आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे, जहां उन्होंने 3 जनसभाएं की। शुरुआत तारानगर के चूरू से हुई। अपनी तीनों जनसभाओं में राहुल गांधी ने यहां कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अलग अलग मुद्दों पर हमला भी बोला। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा को कर दो गुल और कांग्रेस के डब्बे फुल। जगह रिपीट करो, इस नहर को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूं। आप लोग तुम मांगते मांगते थक जाओगे, सरकार देते देते नहीं थकेगी। विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले राहुल गांधी भी प्रचार के मोड में आ गए। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा भले ही चुनाव प्रचार के लिए थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, साथ ही नोटबंदी का भी जिक्र किया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है हां भाई नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना। याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। विपक्ष पर हमले के साथ ही चुनावी मौसम में जनता से मतदान की अपील करने वाले राहुल गांधी ने सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया देती फ्री में होता है। पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। हनुमानगढ़ में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, साथ ही सवाल किया कि कितने प्रतिशत लोग देश में ओबीसी से हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं को की शक्ति को नष्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने ओबीसी जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते जाति नहीं। अब मैंने ये बात उठाई क्यों, मैं आपको बताता हूं। बात इसलिए उठाई, हिंदुस्तान को भाइयों और बहनों एमएलए और एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से आप पूछो क्या करना चाहते हो, कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि आईएएस के अफसर इस देश को चलाते हैं। राहुल गांधी की सभाओं पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हमला बोलते हुए इसे फोटोशूट करार दिया। ये फोटोशूट है, ये फोटो अप है, सिर्फ तो फोटो के लिए है। तो इन लोगों ने क्या क्या किया था, इसमें क्या था, इनके होर्डिंग में क्या था, इनके एडवर्टाइजमेंट में कैसे किसका था, राहुल गांधी का फोटो ही नहीं था। वो नाम के वास्ते आज आया है और एक फोटोशूट करके जा रहे हैं। मतदान की उल्टी गिनती चल रही है। उससे पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का असर जनता पर कितना पड़ता है और 3 दिसंबर के नतीजे किसके हक में जाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं दौसा के महवा विधानसभा क्षेत्र के सांथा गांव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। मुझसे कई बार कोई पूछता है कांग्रेस पार्टी का पता क्या है, तो मैं कई बार बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का पता लापता है। ये लापता है। इनके राज में बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, विकास लापता, सब कुछ लापता। एक ही चीज का पता है और वह है भ्रष्टाचार। जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस एक तरफ अंधेरा लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उजाला योजना से और सौभाग्य योजना से आपको अंधकार से दूर करती है। इस बात को हमको समझना होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।